नमस्कार दोस्तों, आधुनिक भारत की श्रृंखला की अगली कड़ी में आपका स्वागत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं ईडू जीके जंक्शन। तो आज का टॉपिक बेहद ही महत्वपूर्ण है, जो कि है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं। दोस्तों, इन सारे जो टॉपिक कराया जा रहा है इससे ये बेहद ही महत्वपूर्ण है, इससे बहुत सारे सवाल परीक्षा में बनते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको बार बार रिवीजन करें, वीडियो देखते वक्त बहुत ही कंसंट्रेट होकर के इसको देखें, ताकि ये सारे फैक्ट्स आपके माइंड में छप जाए और परीक्षा में सहूलियत मिले और आपको आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम ने बम्बई में किया था। बंग भंग आंदोलन यानी स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के विरुद्ध हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में आगा खां और सलीम उल्लाह खां ने ढाका में किया था। कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 ईस्वी में गरम दल एवं नरम दल में, जिसे सूरत फूट के नाम से जाना जाता था। होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी में हुआ था, जिसको तिलक एवं एनी बेसेंट ने संचालित किया था। तो फिर इसका रिवीजन करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम ने बम्बई में किया था। बंग भंग आंदोलन स्वदेशी आंदोलन की स्थापना 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां ने ढाका में किया था। कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था, जो नरम दल और नरम दल में विभाजित हुआ था, और ये जो है कि सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता था। होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी में हुआ था और तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था। लखनऊ पैक्ट यानी लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 ईस्वी में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। लखनऊ पैक्ट यानी लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 ईस्वी में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच से समझौता हुआ था। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 ईस्वी को हुआ था। मॉन्टेग्यू घोषणा में भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की ये घोषणा थी। रॉलेट एक्ट है। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 ईस्वी को हुआ था। रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय अमृतसर का जनरल डायर था। तो इसको रिवीजन करते हैं। होम रूल जो आंदोलन था 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट एवं तिलक के समय में हुआ था। लखनऊ फैक्ट दिसंबर 1916 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 ईस्वी को हुआ था। भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा थी। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 ईस्वी को हुआ था, जिसे काला कानून कहा जाता है, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जनरल डायर अमृतसर के जनरल थे। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में हुआ था। शौकत अली और मोहम्मद अली उसके खिलाफत आंदोलन के नेता थे। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई 28 मई 1920 ईस्वी को। जालियांवाला बाग से संबंधित हंटर कमेटी थी। कांग्रेस का जो है कि नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 ईस्वी में हुआ था, और नागपुर अधिवेशन में जो असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया था। असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी के द्वारा। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले के उत्तर प्रदेश की घटना के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया। तो इसको रिवीजन करते हैं। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में शौकत अली और मोहम्मद अली इसके नेता थे। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई 28 मई 1920 ईस्वी को। जालियांवाला बाग से संबंधित था। कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर अधिवेशन जो 1 दिसंबर 1920 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव इसमें पारित किया गया। असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले जो कि उत्तर प्रदेश में है की घटना के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था।
स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 ईस्वी में सचिंद्र संडयाल ने किया था। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 ईस्वी को जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को हुआ। भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन एवं उन पर लाठीचार्ज हुई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तो इसको फिर से रिवीजन करेंगे। यानी स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1927 ईस्वी को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में सचिंद्र संडयाल ने किया था। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 ईस्वी को जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को हुआ। भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हुआ और उन पर लाठी चलाई गई और लाला लाजपत राय की इसमें मृत्यु। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया और इसके नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 ईस्वी में आया पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में आया पंडित मोतीलाल नेहरू की। आगे है बारदोली सत्याग्रह। तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो ये बारदोली सत्याग्रह है। बारदोली सत्याग्रह हुआ था अक्टूबर 1928 ईस्वी में। बारदोली सत्याग्रह गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरुद्ध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन था। बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 ईस्वी में हुआ था। गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में यह आंदोलन था। आगे लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को हुआ था और लाहौर षड्यंत्र केस भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया था। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को हुआ। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकने को कहा गया लाहौर षड्यंत्र। और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वाधीनता के प्रस्ताव को रखा गया। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 ईस्वी को किया गया, जिसके तहत 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई। तो इसको रिवीजन करते हैं। बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 ईस्वी को गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन था। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकने से शुरू हुआ था। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकने से शुरू हुआ था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 ईस्वी में हुआ था। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 ईस्वी को हुई, जिसके तहत प्रत्येक 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 ईस्वी के बीच हुआ था। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से नमक सत्याग्रह जो हुआ था 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 ईस्वी के बीच हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को हुआ था, जिसमें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में ये
तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित हुआ था। गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ, जिसमें महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न हुआ तथा सविनय आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की गई। तो एक बार रिवीजन करते हैं। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 ईस्वी से 5 अप्रैल 1930 ईस्वी के बीच हुई थी, जिसमें महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी के जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई इस दिन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को हुआ था। प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित हुआ था। गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थगित करने की घोषणा की गई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी को गांधी जी ने हुआ था। गांधी जी ने इसमें भाग लिया था और कैमनन अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 16 अगस्त 1932 ईस्वी को हुआ था, जिसमें मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी को गांधी हुआ था, जिसमें गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कैमनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 16 अगस्त 1932 ईस्वी को हुआ था। मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करने की घोषणा की गई। आगे है कि पूना पैक्ट यानी पूना पैक्ट जो है कि एरवदा सेंट्रल जेल में संपन्न हुआ था। पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 ईस्वी को। पूना पैक्ट हुआ था एरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 ईस्वी को, जिसमें गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था कि जिसमें गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उसके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे गए। तो फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी को गांधी जी ने भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कैमनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 16 अगस्त 1932 ईस्वी को मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करने की इसमें घोषणा की गई। पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। पूना पैक्ट जो एरवदा सेंट्रल जेल में संपन्न हुआ था 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। इसमें गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित किया गया। आगे है तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी को हुआ, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 ईस्वी को हुआ था और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और SM जोशी ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने किया था। मुक्ति दिवस जो है कि 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस के मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र पर मनाया गया था। पाकिस्तान की मांग जो है कि 24 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। अगस्त प्रस्ताव वर्ष 8 अगस्त 1940 ईस्वी को आया और अगस्त प्रस्ताव वायसराय लिथगो के समय में आया था। इसको रिवीजन करेंगे एक बार फिर। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी को हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 ईस्वी को हुआ था, और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और SM जोशी ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था 1 मई 1939 ईस्वी को और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस ने। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मनाया गया। मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया।
मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस क्यों मनाया गया? क्योंकि कांग्रेस ने मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र दिया था, इसलिए मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में किया था। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 ईस्वी को वायसराय लिथगो के समय में आया था। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव जो है कि मार्च 1942 ईस्वी को स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी ने प्रस्तुत किया, महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। शिमला सम्मेलन जो है 25 जून 1945 ईस्वी को हुआ था, जिसमें सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन था। नौसेना का विद्रोह जो है 19 फरवरी 1946 ईस्वी को हुआ था। मुंबई के INS तलवार के सैनिकों द्वारा नौसेना विद्रोह किया गया था। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 ईस्वी को हुआ, जिसमें भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया गया। यह घोषणा कब हुआ था? 15 मार्च 1946 ईस्वी को। कौन से प्रधानमंत्री थे? ब्रिटेन के इटली थे, क्लीमेंट इटली। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 ईस्वी को हुआ था। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 ईस्वी को हुआ था, जिसमें ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य स्टैफोर्ड पैंथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एवं A.V. अलेक्जेंडर शामिल थे, जिसमें कैबिनेट A.V. अलेक्जेंडर का भारत आगमन। कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 ईस्वी को हुआ था। एक बार रिवीजन करेंगे। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 ईस्वी को वायसराय लॉर्ड लिथगो के समय हुआ आया था। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 ईस्वी में स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी ने शुरू किया था। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 ईस्वी को सभी राजनीतिक दलों की सम्मेलन था। नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1946 ईस्वी को मुंबई के INS तलवार के सैनिकों द्वारा शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 ईस्वी को भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया गया। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 ईस्वी को ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों पैंथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एवं A.V. अलेक्जेंडर का भारत आगमन। कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 ईस्वी को हुआ था। आगे है कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मनाया गया, जिसमें मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ था, जिसमें नेहरू प्रधानमंत्री बने। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ था, जिसमें नेहरू प्रधानमंत्री बने। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 ईस्वी को आया था। माउंटबेटन योजना वायसराय के समय वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी थी। माउंटबेटन योजना के तहत वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना की रखी थी, जो 3 जून 1947 ईस्वी को भारत आया था। स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने। भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 ईस्वी को शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत पोचमपल्ली नालगोड़ा तेलंगाना जिला तेलंगाना में शुरू हुआ था। विनोबा भावे ने इसको शुरू किया था। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमिदान में दी थी। तो एक बार रिवीजन करते हैं। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 ईस्वी को भारत के तहत भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया गया। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 ईस्वी को हुआ था, जिसमें ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों पैंथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एवं A.V. अलेक्जेंडर का सदस्य भारत आगमन हुआ। कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 ईस्वी को हुआ था। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 ईस्वी को हुआ था। मुस्लिम लीग के द्वारा शुरू प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। नेहरू
इसके तहत नेहरू प्रधानमंत्री बने। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 ईस्वी को वायसराय माउंटबेटन ने भारतीय विभाजन की योजना रखी। स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था। भारत स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने। भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 ईस्वी को इसकी शुरुआत पोचमपल्ली नालगोरा जिला तेलंगाना में हुआ था। विनोबा भावे ने इसकी शुरुआत किया था। रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान में दिया था।